सबको मेरा शबश शलोम। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशपह मशीह के नाम से बचाई जाएं, वो सब उद्धार पाएँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय अजीज़ों, अब जानें कि हम सब भी इज़राइल की भेड़ हैं और एक समय था कि हम खोए हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको ढूंढा और हमारा उद्धार किया है। जब आप इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो जैसा कि आज का हमारा जो विषय है, जिसके विषय में आप जानते हैं कि अनंत जीवन के मुकुट को पाने की जो कुंजी है, उसके विषय में आज हम गौर करेंगे। प्रिय अजीज़ों, बाइबल एक ऐसा यहोवा का वचन है, ऐसा किताब है जो अपने अंदर एक एक शब्द, एक एक अक्षर बहुत भेद की बातों को समेटे हुए है। और बाइबल के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे दृष्टांत, कहानियाँ, स्टोरियाँ हम यूं ही पढ़ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर अपने आप में बहुत बड़े भविष्यवाणी को, बहुत बड़े भेद को समेटे हुए हैं। प्रिय अजीज़ों, तो आज हम बाइबल के अंदर से इस बात को सीखेंगे कि जो अंतिम समय आने वाला है, उस अंतिम समय में किस प्रकार से जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया है, वो उद्धार पाएगी, वो बचाई जाएगी, वो अनंत जीवन के मुकुट को पाएगी। इन बातों के ऊपर हम गौर करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि बुद्धिमान है वो इंसान जो मेरी बातों को सुनता है। जब आप मत्ती 7 अध्याय 24 वचन को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को दिया, इस बात को बताया कि जो मेरी बात को सुनता है और उसको मानता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। आंधियाँ, तूफान उस घर के साथ टकराई, लेकिन वो घर जो है वो नहीं गिरा। और यीशु मसीह ने कहा, मूर्ख है वो इंसान जो मेरी बातों को सुनता है, उसको नहीं मानता। वो उस इंसान के समान है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया और आंधियां आई, तूफान आए, बाढ़ आए, उस घर के साथ टकराया और वो घर गिर गया। याद रखें, यीशु मसीह किस बात की ओर इस दृष्टांत को कह के इशारा कर रहा था। दुनिया के अंदर हमने देखा था कि कई सारे हुकूमतें उठी थी। यीशु मसीह ने बताया था कि मूर्ख है वो इंसान जो रेत के ऊपर घर बनाता है, लेकिन समझदार वो है जो चट्टान के ऊपर घर बनाता है। क्यों चट्टान की बात आई है? हमने पिछले दिनों में सीखा था कि दानियल को सपन के अंदर एक मूर्ति दिखाई दी थी। उसका सिर सोने का था, उसकी जो छाती थी वो चांदी की थी, उसका जो पेट था और जांघें थी वो पीतल का था, उसके जो पाँव थे वो लोहे के थे और जो पाँव की अंगुलियां थी वो लोहे और मिट्टी की थी। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना घर सोने के ऊपर बनाया, चांदी के ऊपर बनाया, पीतल के ऊपर बनाया, लोहे के ऊपर बनाया और लोहे और मिट्टी के ऊपर भी बनाया। लेकिन याद रखें, एक पत्थर आया, एक चट्टान आया और उस चट्टान ने आकर उस स्टैचू को, मूर्ति को इस प्रकार से मारा, वो रेत में तब्दील हो गया। सोना भी रेत बन गया, चांदी भी रेत के समान हो गया, पीतल भी, लोहा भी, मिट्टी भी, वो एक रेत के समान हो गया। और जो इंसान ने उन हुकूमतों के ऊपर भरोसा रख के उस हुकूमतों के अंदर अपना घर बना रखा था, वो भी ढह गया, गिर गया। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, ना सोने के ऊपर, ना चांदी के ऊपर, न रेत के ऊपर, न मिट्टी के ऊपर, न पीतल के ऊपर, पर चट्टान के ऊपर, यानी कि चट्टान जो था वो ऐसी हुकूमत थी, ऐसा राज्य था जो हमेशा हमेशा का राज्य। क्योंकि एक पत्थर आएगा और वह पत्थर आकर सारी हुकूमतों को इस प्रकार से मारेगा कि सारी की सारी जो हुकूमतें हैं वो पीस दी जाएंगी। क्योंकि बाइबल बयान करती है, यीशु मसीह वो कोने का सिरा है, वो पत्थर है जो उसके ऊपर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिसके ऊपर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो वो पत्थर
उस स्टैचू के ऊपर यानी कि उन राज्यों के ऊपर आकर गिरेगा और जो राज्य हैं वो चूर चूर हो जाएंगे, पीस दिए जाएंगे। और जो घर चट्टान के ऊपर होगा, यानी कि वो घर जिसने मसीह चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया है, वो घर बना रहेगा उस समय भी। वो घर स्वर्ग के राज्य में होगा, वो घर यहोवा के राज्य में होगा। इसीलिए बुद्धिमान वो है जो हमेशा की हुकूमत के ऊपर भरोसा करके उसके अनुसार चलता है। हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतें जा रही हैं, याद रखें हमें इन हुकूमतों के बातों को नहीं सुनना, लेकिन हमें अपनी हुकूमत के राजा यशवा मसीह की बातों को सुनना है और उसको मानना है। प्रिय यीशु, तो यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको क्लियर वॉइस आ रही है और आपको समझ में आ रहा है, तो यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो प्रिय अजीजों, वो हुकूमत की शुरुआत बहुत शीघ्र, उस राज्य की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है और हम उस राज्य के अंदर अपना घर बना सकते हैं। यदि हमने बना लिया है तो हमें उसमें कायम रहना है। यदि अब तक घर नहीं बना तो आज हमें बनाना है, और तब बनेगा घर जब हम यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है कि अनंत जीवन को पाने की जो कुंजी है वो क्या है। प्रिय अजीजों, जब आप वचन के अंदर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कुछ बातें हमें बताई है जो हमें अंत के समय में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी कि हम उसमें बने रहें। और जब हम उन बातों को, यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे और उसको मानेंगे, तो हम उस बुद्धिमान इंसान के समान ठहरेंगे जिसने अपना घर मसीह चट्टान के ऊपर बनाया, उस हुकूमत के ऊपर बनाया जो हमेशा की हुकूमत है, जो हमेशा का राज्य है। प्रिय चीज़ों, तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर चेलों को बताया था कि अंत के दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटना घटित होने वाला है। यीशु मसीह ने बताया, और यीशु मसीह ने क्या बताया था उस घटनाओं के द्वारा कि राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, बहुत कठिन समय आ जाएगा। पर उस कठिन समय में यीशु मसीह ने कहा था कि परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, वही अनंत जीवन के मुकुट को पाएगा। तो यहाँ पर अनंत जीवन के मुकुट को प्राप्त करने की जो कुंजी हमें मिलती है वो धीरज है। प्रिय यीशु, पेशेंस है, जिसकी कमी आज कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कलीसिया चाहती है कि फटाफट सब कुछ हो जाए। पेशेंस उनके अंदर नहीं है, धीरज उनके अंदर नहीं है, और धीरज का अकाल कलीसियाओं में पड़ा हुआ है, मसीह विश्वासियों में पड़ा हुआ है। पर याद रखें, उद्धार उसी का होगा, अनंत जीवन का मुकुट वही पाएगा जो धीरज धरे रहेगा, जिसके पास धीरज होगा। क्योंकि अगर हम धीरज को छोड़ देंगे और यीशु मसीह की बातों को सुनना और उसको मानना छोड़ देंगे, तो फिर हम अपने उद्धार को खो बैठेंगे, हम अपने जीवन के मुकुट को खो बैठेंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम धीरज धरें। और धीरज कैसे आता है? याद रखें प्रिय अजीजों, जब हमारे जीवन के ऊपर समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। परीक्षाएं, प्रॉब्लम्स दो प्रकार की, एक शैतान डालता है और एक यहोवा की ओर से आती है। याद रखिए, जो शैतान की ओर से परीक्षा होती है वो अभिलाषाओं के रूप में आती है, वो लोभ के रूप में आती हैं। वो वैसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें इंसान ने अगर जरा सा अपना ध्यान दिया, आंखें लगाई, तो वो पाप में गिर गया। लेकिन यहोवा की ओर से जो परीक्षाएं आती हैं वो क्लेश है, वो दुख होता है, वो तकलीफ होती है। उसको देखकर आप गिरेंगे नहीं, लेकिन जब आप उसमें कायम रहेंगे तो आप जीवन का मुकुट पाएंगे। जैसे कि आप पढ़ते हैं याकूब 1 अध्याय 2 से 4 वचन के अंदर कि जब आप उस परीक्षाओं में बने रहेंगे तो आप में धीरज उत्पन्न होगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। तो भी लिखा है, याकूब कहता है, भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते, कि परीक्षाएं किस चीज की परीक्षाएं हैं?
ये आत्मिक अकाल हो सकता है हमारे लाइफ के अंदर, जंगल का अनुभव हो सकता है हमारे अंदर, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हमारे विरोध में बातें हो सकती हैं, हमारे खिलाफ झूठी झूठी बातें बताई जा सकती हैं। हमें उस समय मसीह के वचन को थाम कर खड़े रहना पड़ेगा। जब कलेश आएगा संसार की ओर से, जब पीड़ा आएगी, जब दुख आएगा, हमें खड़े रहना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा। यीशु मसीह हमें अंत के समय के लिए तैयार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है, और वो क्यों ये बातों को होने दे रहा है? ताकि हम तैयार हो जाएं, हम प्रिपेयर हो जाएं उसके राज्य के लिए। क्योंकि प्रिय अजीजों, यदि हम परीक्षाओं में नहीं गुजरेंगे, हम मसीह के साथ उस महिमा में भी भागी नहीं हो पाएंगे। और परीक्षाओं का आना, दुखों का आना हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज के द्वारा हम अनंत जीवन में बने रहेंगे। उद्धार पाना बहुत आसान है, लेकिन उद्धार में बने रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उद्धार पाने के लिए आपको सिर्फ तौबा करना है, अपने पापों से मन फिराना है। आपने उद्धार पा लिया, लेकिन अपने उद्धार के मुकुट को बना के रखने के लिए आपको मसीह में बने रहना है, आपको धीरज धरना पड़ेगा। क्योंकि जब आप धीरज धरेंगे तो क्या होगा? याकूब 1:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा अदनोई यशवह मशियाख ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रिय अजीजों, जब आप दुखों में, कलेशों में, परेशानियों में, जब वो समय आएगा जब हमसे कहा जाएगा कि आप इस छाप को ले लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, कोई भी आप सेल परचेज नहीं कर पाएंगे, आपके पास बड़ी समस्या की घड़ी होगी, उस समय क्या होगा? या तो आप हिम्मत हार जाएंगे, या तो मसीह में कायम रहेंगे। तो उस समय धीरज आपका काम करेगा। यदि आप धीरज धरे रहेंगे, पेशेंस को अपने अंदर रखेंगे, जो कि पवित्र आत्मा का फल है। एक एक पल, एक एक समय आप मसीह में जब वफादारी से गुजारेंगे, तो प्रिय अजीजों, आप अनंत जीवन के मुकुट को पाएंगे। याद रखें, स्तिफनुस धीरज धरे हुए था। जब पथराव हो रहा था, उसने अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकाला। एक एक पत्थर जब उसको लग रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, खून बह रहा था, पीड़ा हो रही थी, लेकिन उस पीड़ा में वो वफादार है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो धीरज धरे हुए है, वो यीशु मसीह की ओर देख रहा है। याद रखें, जब पत्थर हमारे जीवन के ऊपर पड़ेंगे, दर्द बहुत होगा, तकलीफ बहुत होगी, लेकिन उस समय हमें धीरज धरना पड़ेगा। हमें अपने होठों को बहुत कंट्रोल में रखना होगा कि इससे कोई भी गलत शब्द ना निकले। हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हमें अपने सारे शरीर के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। हमें धीरज धरना पड़ेगा, ताकि हम अनंत जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। प्रिय अजीजों, बाइबल धीरज के विषय में यदि किसी का उदाहरण देती है तो अयूब है। प्रिय अजीजों, जब आप याकूब 5:7-8 को पढ़ते हैं, लिखा है, सो हे भाइयों, अदनोई यशवह मशियाक के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ है पृथ्वी के बहुमूल्य पत्थर फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि यहोवा का शुभ आगमन, यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत ज़्यादा निकट है। याद रखें, आपको सिर्फ दुख तब तक उठाना है जब तक आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर में प्राण है। जब वो प्राण यीशु मसीह में निकल जाएगा, तो फिर आपका छुटकारा हो जाएगा, आप दुखों से छूट जाएंगे। इसीलिए बाइबल बयान करती है, हमारा जो कलेश है वो पल भर का हल्का सा कलेश है, और हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। इसीलिए प्रिय अजीजों,
जब आपके ऊपर क्लेश आए, जब आप सताए जा रहे हो, जब आप दुखों में हो, तो बस याद रखना, आपको यीशु मसीह की ओर ध्यान करना है। आपको अय्यूब के जीवन के ऊपर ध्यान करना है कि क्या हुआ था उनके साथ और यहोवा ने उनके साथ क्या किया है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप बाइबल के वचनों को उस समय ध्यान रखेंगे तो वचन आपको हिम्मत देंगे, आपको खड़े रहने के लिए शांति देंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, संसार में तो तुम्हें क्लेश है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम मुझ में शांति पाओगे, तुम मुझ में आराम पाओगे, तुम मुझ में विश्राम को पाओगे। तो आपको याद रखना अय्यूब के जीवन को क्या किया, अय्यूब के साथ क्या हुआ। जैसा अय्यूब के साथ हुआ था सेम वैसा हमारे साथ भी होगा। अय्यूब का एक दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, उसके बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो बिजनेस था, एक दिन के अंदर बाइबल बयान करती है सब कुछ बर्बाद हो गया। एक नौकर आ रहा है, वो दुख का समाचार लेकर आ रहा है कि तेरे बच्चे जिस घर के अंदर थे उसकी छत गिर गई और वो सब के सब मर गए। दूसरा नौकर लेकर आ रहा है कि तेरे जो गाय बैल हैं, गधे हैं, उसको दुश्मन आकर ले गए। तीसरा समाचार देने वाला आ रहा है, वो बता रहा तेरा जो धन है, माल है, सब लुटपुट गया। कि क्यों हुआ? पहले तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? शैतान ने अय्यूब को मांग लिया कि उसको गेहूं की नाई फटके, उसकी संपत्ति को बर्बाद करे। उसी प्रकार से क्या होगा प्रिय अजीजों, दुनिया की जो हुकूमत है, दुष्ट का जो राज्य है, सब कुछ उसके अधीन कर दिया जाएगा कि वो हर किसी को परखे, हर किसी की ताड़ना करे। और क्या होगा? एक ही दिन के अंदर, एक ही पल के अंदर जो कुछ हमने बैंक के अंदर इकट्ठा किया है, जो प्रॉपर्टी हमारी है यहां पर, सब कुछ खत्म। एक दिन के अंदर सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। और ये सैड न्यूज़ होगा हमारे लिए। उस समय हम क्या करेंगे? क्या हम अय्यूब की तरह धन्यवाद देंगे कि यहोवा तेरा धन्यवाद, इस समय में मैं आनंदित हूं, इस दुख की घड़ी में भी मैं आपके प्रति वफादार हूं? या उस समय हम पाप में घुटने टेकेंगे? आज ही हमें इन बातों को अपने मन को समझा देना है कि जब ये बातें हो तो हम तैयार हों। पतरस तैयार नहीं था। पतरस कहता था मसीह मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक दम से जब हुआ तो वो इनकार कर बैठा, क्योंकि वो तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मन जुड़ा हुआ था। यदि हमारा दिल भी संसारिक चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, अपने धन संपत्ति के साथ, अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ, संसार के साथ, तो हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि उसका ध्यान उसके परिवार के साथ, लोगों के साथ लगा हुआ था। जब वो जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा इतना धन वहां पर है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, रिश्तेदारी है, मेरे भाई बहन है, मेरा परिवार है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बनकर रह गई। आज ही हमें अपने मन को समझा देना है कि हमें इस दुनिया को बहुत शीघ्र छोड़ना है। जो कुछ हमने जोड़ा है वो कभी भी हमसे खत्म हो सकता है। अय्यूब ने उस समय धन्यवाद दिया। याद रखे, जब उसने धन्यवाद दिया, शैतान शर्मिंदा हो गया, उसका मुंह लटक गया और यहोवा के नाम को महिमा मिली। प्रिय यीशु, क्या हुआ? एक समय आया, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन बात यहां स्टॉप नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ? अय्यूब ने के ऊपर बड़े बड़े फोड़े आ गए, उसके शरीर के ऊपर घाव आ गए। ये घाव क्या कर रहे थे? उसको यातना दे रहे थे, उसको
पेन दे रहे थे, इसको दर्द दे रहे थे, उसने अपना बागा फाड़ा, राख में बैठ गया वो प्रार्थना करने के लिए। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो राख में कौन बैठता था? जो उपवास प्रार्थना करता था, जो पश्चाताप करता था, जो राख में बैठ जाता था, वो यहोवा से प्रार्थना करता था, वो बैठ गया। और उसके शरीर के ऊपर घाव है, फोड़े हैं, दुख है, इतना घाव उसके शरीर के ऊपर थे। तो हमारे साथ क्या होगा? पहले तो प्रॉपर्टी खत्म, सब कुछ खत्म, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर यातना दिया जाएगा, जैसे यकूब के साथ हो रहा था, ताड़ना दी जाएगी, सुताया जाएगा। याद रखिए, उस समय भी यकूब अयूब बना रहा, अयूब यहोवा में वफादार रहा, अयूब यहोवा के साथ ईमानदार रहा, उसके वचन में बना रहा। और क्या हुआ? अयूब ने एक बात बोली, हमें भी उन बातों का अंगीकार करना है। उसने अयूब 19 अध्याय 25 से 26 वचन के अंदर बताया, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकाश नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर यहोवा का दर्शन करूंगा, मैं उसका दर्शन पाऊंगा। याद रखिए, उस पीड़ा में, उस तकलीफ में जब आप ईमानदार रहेंगे, आप यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे, जैसे अयूब ने पाया, जैसे स्तिफनुस ने पाया, आप भी पाएंगे। ये अयूब के शपथ थे, आपके भी शपथ होने चाहिए कि प्राण देने तक मैं उसके साथ वफादार रहूंगा, मैं हर तकलीफ को उसके लिए सहूंगा, मैं धीरज धरे रहूंगा। आज से प्रार्थना में रहें कि यीशु मसीह, आप जानते हैं कि मुझे कौन से दुख या कौन सी पीड़ा या शलोम में ही मुझे आपके पास चले जाना है। आप जानते हैं, मैं जहां भी हूं, जिस परिस्थिति में हूं, आप मुझे अनुग्रह दीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं प्राण देने तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहूं, ताकि जीवन का मुकुट पाऊं। अयूब के जीवन से हमें सीखना है, यीशु मसीह के जीवन से भी हमें सीखना है। यीशु मसीह ने क्या क्या लिखा है कि वो पिता के दाहिने हाथ देखता रहा और क्रूस की मौत को सह लिया, उस लज्जा को भी सह लिया, और हमें भी उन बातों को सहना पड़ेगा। अयूब, स्तिफनुस, यीशु मसीह, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया, दानियल, बाइबल के बड़े बड़े कैरेक्टर हैं जो हमारे लिए उदाहरण हैं। हमें इन वचनों के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि वो उस कठिन समय में किस प्रकार से यहोवा के साथ खड़े रहे, और फिर यहोवा ने उनको जीवन का मुकुट दिया। और उस कठिन समय के बाद क्या हुआ? अयूब ने से बात की यहोवा ने, और जब अयूब ने प्रार्थना की, यहोवा ने उसके सारे दुख को दूर कर दिया, और जितना अयूब के पास था उसका 2 गुना, उसका डबल अयूब को दिया गया। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे कारण अपने घर परिवार को, अपनी धन संपत्ति को छोड़ा हो और स्वर्ग के राज्य में 100 गुना आना पाया हो। अयूब को तो डबल मिला है, लेकिन जब हम इस दुनिया में सब कुछ छोड़ेंगे, हमें डबल नहीं मिलेगा, हमें 100 गुना मिलेगा, 100 टाइम्स मिलेगा। इसीलिए तैयार रहें 100 गुना पाने के लिए, 100 गुना पाने के लिए। और वो 100 गुना को कीड़ा नहीं लगेगा, वो 100 गुना खत्म कभी भी नहीं होगा, वो 100 का 100 ही रहेगा। प्रिय अजीजों, आज का वचन हमारे लिए चेतावनी है। हमें तैयार होने के लिए यहोवा की ओर से ये आत्मिक वस्त्र है कि वचन हमें पहन लेना है, हमें अपने हृदय में रख लेना है, हमें इसे खा लेना है, और हमें मजबूत हो जाना है, ताकि हम उस कठिन समय में खड़े रहें और जीवन का मुकुट पाएं। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने सीख लिया है कि हम अनंत जीवन की को पाने के लिए, मुकुट को पाने के लिए क्या कुंजी है, वो धीरज है। और हमने देखा विश्वास के नायकों ने किस प्रकार से धीरज धरकर उन्होंने अनंत जीवन के मुकुट को पाया है। तो आज इस पवित्र वचन के द्वारा मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले हफ्ते हम एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब्बत शलोम।